Hello everyone, welcome to my channel We Will Win Victory Classes. लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. तो आपको इस चैप्टर में फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को बताया गया है शॉर्ट वे में, जो कि आगे आप डिटेल चैप्टर्स देखने वाले हैं. हर एक फंक्शन का एक सेपरेट चैप्टर आगे आने वाला है, ठीक है. और हमने लास्ट वीडियो में प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग फिनिश किया था, और आज हमें देखना है स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. प्लानिंग में हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि प्लानिंग में क्या करते हैं, हम डिसाइड करते हैं अपने गोल्स को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को, और हम एक प्लान सेट करते हैं कि हमें उन गोल्स को किस तरह इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव करना है. अब गोल डिसाइड होने के बाद नेक्स्ट फंक्शन होता है ऑर्गेनाइजिंग, जहाँ हम ये डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर हम टास्क डिसाइड करते हैं, हम काम डिसाइड करते हैं कि ठीक है, हमें क्या क्या काम करना पड़ेगा और उस काम को पूरा करने के लिए हमें किन किन रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, तो हेयर वी डिसाइड, हम यहाँ डिसाइड करते हैं कि हमें कितना मैन और कितना मटेरियल चाहिए. ठीक है, जैसे आपने मल्टी डायमेंशनल फंक्शन पढ़ा था ना, जहाँ पे मैनेजमेंट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी, जहाँ हमने बात की थी कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल. तो यहाँ उस पीपल और वर्क को डिसाइड किया जाएगा, काम को बांटा जाएगा, जॉब डिज़ाइन की जाएंगी, जॉब असाइन की जाएंगी, ड्यूटीज़ असाइन की जाएंगी, अथॉरिटीज़ डिसाइड की जाएंगी. तो यहाँ पे एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनता है. ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में क्या बनेगा? ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, हायरार्की बनेगी. ठीक है, अब उस हायरार्की को फिल करने की बात की जाएगी, तो वो किया जाएगा स्टाफिंग में. तो ये एक प्रोसेस है. ठीक है, एक प्रोसेस है, एक के बाद एक फंक्शंस यहाँ पर होते हैं. तो चलिए देखते हैं स्टाफिंग. अब हम बात करेंगे कि जो जॉब स्ट्रक्चर, जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमने ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में बनाया, अब उसको वहाँ पर जॉब को, उस जॉब पर हमें राइट पीपल को लेके आना है. सो लेट्स स्टार्ट स्टाफिंग. सो बुक में देखेंगे स्टाफिंग क्या है. Staffing simply stated is finding the right people for the right job. Staffing क्या है? Is finding the right people for the right job. So this is the main line of the staffing function, that is right people for the right job. सही job पर सही human resource. Right man on the right job. Okay. So right man on the right job, मतलब सही बंदा सही पोजीशन पर. So वो कैसे हो सकता है? वो कैसे होता है कि अगर आपने क्वालिफ़िकेशन देखकर जॉब पर जो भी आप रिक्रूट कर रहे हो, जिसको भी पीपल को नहीं रखा, मेन को नहीं रखा, तो वो अपने काम को बेटर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगा. अगर हमने कहा हमें फाइनेंस मैनेजर चाहिए, ठीक है, तो हमें एक MBA पर्सन चाहिए जिसने किसमें, फाइनेंस में MBA कर रखा हो. पर हमने क्या करा, हमने MBA देखा लेकिन हमने उसकी स्ट्रीम नहीं देखी, हमने उसको अपॉइंट कर लिया, और उसने, उस पर्टिकुलर बंदे ने जो MBA की हुई थी वो किस में करी हुई थी? वो HR में करी हुई थी. अगर हमने क्या किया, हमने अगर HR, जो हमने बात की थी कि हमने एक HR MBA जिसने HR में कर रखी है, उसको हमने अपॉइंट कर लिया एज अ फाइनेंस मैनेजर, तो वो क्या अपना वर्क को परफॉर्म कर पाएगा अच्छे से? नहीं, बिकॉज वहाँ पर हमने वो रिक्रूटमेंट करना था, वो मैन रिक्रूट करना था, या वो ह्यूमन रिसोर्स रिक्रूट करनी थी जिसने फाइनेंस में MBA कर रखी हो. तो ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा गलत डिसीज़न हुआ. तो हमने राइट मैन ऑन द राइट जॉब नहीं किया, हमने राइट पीपल फॉर द राइट जॉब को नहीं किया, है ना. तो हमें स्टाफिंग में यही करना है. हमने क्या देखना है? हमने जॉब के अकॉर्डिंग ह्यूमन रिसोर्स को हमने हायर करना है. ठीक है, आगे देखेंगे. अ वेरी important aspect of management is to make sure that the right people with the right qualification are available at the right places and times to accomplish the goals of the organization. बहुत important है aspect management का कि वो sure करे कि right people जो आप हायर कर रहे हैं पीपल, उसके पास सही क्वालिफ़िकेशन हो और उसको आप सही जॉब पर उसको हायर करें, जिससे कंपनी के जो गोल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं, वो ईजिली अचीव हो पाए. ठीक है, इसलिए वो कह रहे हैं कि हम इस फंक्शन को ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन
भी बोलते हैं। तो स्टाफिंग इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन। ठीक है, क्योंकि जो ह्यूमन रिसोर्स का सारा मैनेजमेंट है वो स्टाफिंग फंक्शन के अंदर ही किया जाता है। और इस ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन में क्या होता है, इस ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन में बहुत सारी एक्टिविटीज़ की जाती हैं, क्योंकि जब हम किसी ह्यूमन रिसोर्स को हायर करते हैं तो हमें बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करना होता है। तो वो सारे स्टेप्स हैं, जैसे हम सबसे पहले रिक्रूटमेंट करते हैं, फिर हम सिलेक्शन करते हैं, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग ऑफ द पर्सनल। तो ये सारी की सारी हमें एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है, या इट इज़ अ प्रोसेस एक्चुअली। स्टाफिंग का सिलेक्शन, स्टाफिंग का पूरा एक प्रोसेस है जो कि आप स्टाफिंग चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देयर आर डिफरेंट सेट ऑफ एक्टिविटीज़ जो ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन में किया जाता है, स्टाफिंग फंक्शन में किया जाता है, जो कि है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग ऑफ द पर्सनल। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्टाफिंग। ओके, सो लास्ट लाइन कहता है कि इन्फोसिस टेक्नोलॉजी विच डेवलप सॉफ्टवेयर नीड्स सिस्टम एनालिस्ट एंड प्रोग्रामर्स। तो कह रहे हैं इन्फोसिस टेक्नोलॉजी जो कि सॉफ्टवेयर डेवलप करती है, उसको कौन चाहिए, सिस्टम एनालिस्ट चाहिए, प्रोग्रामर्स चाहिए। तो अब उसके लिए वो पूरा क्या करेगी, पूरा स्टाफिंग प्रोसेस करेगी। ठीक है, वो राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब देखेगी, राइट क्वालिफिकेशन का पीपल हायर करेगी पर्टिकुलर जॉब के लिए। ओके, सो दिस इज़ हाउ द स्टाफिंग फंक्शन गोज। ओके, आफ्टर स्टाफिंग, अब स्टाफिंग के बाद क्या हुआ, अब आपने हायर कर लिए राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, राइट जॉब पर आपने राइट क्वालिफिकेशन के पीपल, ह्यूमन रिसोर्स आपने हायर कर लिए। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज़ टू डायरेक्ट देम, नेक्स्ट स्टेप इज़ टू डायरेक्ट देम। उनको अब आपको क्या करना है, डायरेक्शन देना है कि आपने कैसे काम परफॉर्म करना है। नाउ यू हैव टू डायरेक्ट देम। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, आप अब अपने एम्प्लॉयज़ को क्या करेंगे, डायरेक्शन देंगे। यू विल प्रोवाइड द डायरेक्शन। ओके, यू विल प्रोवाइड देम हाउ दे कैन डू देयर जॉब इन द बेस्ट वे। आप उन्हें बताएंगे कि आपको अपने जॉब को किस तरह बेहतर तरीके से करना है। अब वो आप कैसे करेंगे, आप उन्हें करेंगे बाय गिविंग देम, बाय मोटिवेटिंग देम, ओके, by giving them a good leadership, okay, by giving them a good communication. Okay, so let's see क्या है डायरेक्टिंग के अंदर। डायरेक्टिंग involves leading, influencing and motivating employees to perform the tasks assigned to them. So आप क्या कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को कि वो किस तरह जो उन्होंने टास्क दिए गए हैं उसको किस तरह बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। This requires establishing an atmosphere that encourages employees to do their best. तो इसमें क्या किया जाता है कि ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है और एम्प्लॉयज़ को ऐसा माहौल दिया जाता है कि वो अपने काम को बेस्ट तरीके से करें। मोटिवेशन एंड लीडरशिप आर द टू की कंपोनेंट्स ऑफ डायरेक्शन। तो मोटिवेशन और लीडरशिप क्या है, दो की कंपोनेंट है डायरेक्टिंग के। ओके, डायरेक्शन के टू मेन कंपोनेंट्स, मोटिवेशन एंड लीडरशिप। सो मोटिवेशन एंड लीडरशिप आर द टू की कंपोनेंट्स ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्टिंग ऑल्सो इन्वॉल्व्स कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली एज वेल एज सुपरवाइजिंग एम्प्लॉयज एट वर्क। तो डायरेक्टिंग में और क्या है, तो डायरेक्टिंग के अंदर कम्युनिकेटिंग मतलब एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, एंड सुपरवाइजिंग एम्प्लॉयज़, और के जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ उनके काम को बेहतर तरीके से सुपरवाइज भी करना है, मतलब उनको डायरेक्शन देना है कि किस तरह वो अपने काम को अच्छे से करें, उनके काम को देखना है, उन्हें गाइड करना है एक सही तरीका काम को करने का। तो आप देख सकते हैं 4 एलिमेंट्स हैं यहाँ पर डायरेक्टिंग के अंदर, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन एंड सुपरविजन। ये सब चारों के बारे में आप जब आप डायरेक्टिंग चैप्टर हम देखेंगे, हम वहाँ पर डिटेल में वहाँ पर जाके हम इन चारों एलिमेंट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। मोटिवेटिंग वर्कर्स मीन्स सिंपली creating an environment that makes them want to work. ओके, मोटिवेटिंग का मकसद क्या है कि आप एक ऐसा एनवायरनमेंट दें
कि वो काम करना चाहें। लीडरशिप इज़ इन्फ्लुएंसिंग टू डू व्हाट द लीडर वांट्स देम टू डू। लीडरशिप में आप क्या कर रहे हैं, आप ये कोशिश करेंगे कि जो हम कराना चाहते हैं वो हमारे एम्प्लॉयज़ करें। तो इस तरह से उन्हें लीडरशिप क्वालिटी क्या कहती है, इस तरह से उन्हें इन्फ्लुएंस किया जाए कि जो आप चाहते हैं आप उन्हें कन्विंस कर सकें कि वो वही काम करें। ओके, आगे देखते हैं। अ गुड मैनेजर डायरेक्ट्स थ्रू प्रेज एंड क्रिटिसिज्म इन सच अ वे दैट इट ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन द एम्प्लॉय। तो एक अच्छा मैनेजर क्या करता है, एक सही डायरेक्शन देता है, प्रेज भी करता है, क्रिटिसाइज भी करता है, लेकिन चाहता है कि अपना जो भी एम्प्लॉय है वो बेस्ट कंपनी को दे सके। ठीक है, अगर हमने भी अपने स्टूडेंट से बेस्ट रिजल्ट्स लाने हैं तो हम उसके काम को प्रेज भी करेंगे, उसको क्रिटिसाइज़ भी करेंगे, उसे मोटिवेट करेंगे कि वो बेस्ट करे और अपनी गलतियों से सीखे और गलतियों से सीखकर वो बेस्ट अपनी परफॉर्मेंस को लेके आए। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डायरेक्टिंग फंक्शन। ये सारा किस में हमने देखा, डायरेक्टिंग में, जिसमें हम बता रहे हैं 4 एलिमेंट्स हैं डायरेक्टिंग के, जो कि आपको बता रहे हैं हम मोटिवेशन, लीडरशिप, ओके, मोटिवेशन, लीडरशिप, communication and supervision. These are the 4 elements which makes the directing function. ये 4 elements मिलकर directing function को बेहतर तरीके से करवाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कंट्रोलिंग। लास्ट फंक्शन है हमारा कंट्रोलिंग। Controlling is a management function of monitoring organizational performance towards the attainment of the organizational goals. So controlling function में क्या हो रहा है, ये एक ऐसा मैनेजमेंट फंक्शन है जहाँ पर हम परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हैं। ना इट्स टाइम कि हमने जो भी प्लान किया, उसके बाद ऑर्गेनाइज किया, उसके बाद हमने स्टाफिंग करी, डायरेक्टिंग करी। नाउ इट्स टू सी कि जो हमने किया वो हमें उससे रिजल्ट मिला या नहीं। ठीक है, तो मतलब यहाँ हम परफॉर्मेंस देख रहे हैं, ठीक है, मॉनिटर कर रहे हैं चीज़ों को, कंट्रोल कर रहे हैं चीज़ों को। आगे देखते हैं। द टास्क ऑफ कंट्रोलिंग इन्वॉल्व्स एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस, मेजरिंग करंट परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग दिस एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन वेयर एनी डेविएशन इज फाउंड। सो एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमने जो भी प्लान्स बनाए थे हम देखते हैं कि एक्चुअल में जो हमने अचीव किया। फॉर एग्जाम्पल हमने प्लान किया था कि हमें 10,000 यूनिट्स, पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट लेते हैं, मान लीजिए हमने पेन कहा कि हमने कहा था कि हमें 1 मंथ में 10,000 यूनिट्स को प्रोडक्शन करना है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि एक्चुअल में कितना हुआ। तो एक्चुअल में हमने देखा कि हम 9,000 पेन्स को ही बना पाए। सो अब क्या हुआ, दिस इज द एक्चुअल परफॉर्मेंस। ये हमारा स्टैंडर्ड था, ये हमारा एक्चुअल हुआ। तो अब हम ये देखेंगे जो डेविएशन क्या हुआ, क्या आई, डेविएशन कितनी आई, 1000 पेन्स की। अब ये क्यों आई, वी विल चेक कि ये क्यों आई, ये डेविएशन, ये कमी क्यों आई। और उसके बाद हम क्या देखेंगे, हम करेक्टिव एक्शंस लेंगे कि वो जो डेविएशंस थी वो क्यों आई। वी विल टेक द एक्शन और कोशिश करेंगे कि आगे ये कमियाँ ना आए। ठीक है, देखिए यही चीज़ यहाँ पर मेंशन है, मैं आपको फिर दिखाती हूँ। The task of controlling involves establishing standards of performance, measuring the current performance. ठीक है, current performance को measure करना, compare करना, compare this with established standards. current जो हमारी performance है उसको standard से measure करना, compare करना और उसके बाद corrective action लेना अगर कोई deviation आई है तो। okay, here management must determine what activities and outputs are critical to success, how and where they can be measured and who can have the authority to take corrective action. Even हम यहाँ ये भी डिसाइड करते हैं कि कौन कौन सी क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं जो हमने करनी ही करनी है और वहाँ पर कमी नहीं आनी चाहिए या वो टाइम से होनी चाहिए। ठीक है, कोई कोई प्रोसेस होता है कि उसने कहा ये जो प्रोसेस है या ये इस एक्टिविटी की ये जो चीज़ है ये ऑन टाइम ही होनी चाहिए, इसमें कोई डिले नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने कहा कि आपके फर्स्ट टर्म्स अभी आपके स्कूल्स अभी तक क्लोज है, तो जब आपके स्कूल खुलेंगे तो आप स्कूल ने कहा कि ये जो एग्ज़ाम्स हैं आपके जो FA जो होते हैं, ठीक है, ये उस टाइम पर ही होनी चाहिए, इसको हम डिले नहीं कर सकते। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं
रिजल्ट्स, बेटर रिजल्ट्स अचीव करने के लिए, वो होती है क्रिटिकल चीज़ें, जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। तो उस क्रिटिकल पॉइंट को हम डिले नहीं कर सकते, हमें वो चीज़ उस समय पर ही करनी है। तो कुछ चीज़ें होती हैं वो कंट्रोलिंग में देखी जाती है कि ये चीज़ जो है, ये एक्टिविटी जो है, ये जो प्रोसेस है, ये इसी टाइम पर होना चाहिए, इसमें कोई डिले नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उस क्रिटिकल पॉइंट को हम मेजर किया जाता है, क्या वो टाइम पे हुआ, अगर वहाँ पर भी कोई कमी है तो उसके लिए हमें करेक्टिव एक्शंस लेने पड़ते हैं। ओके, so the various functions of a manager are usually discussed in the order given above, suggesting that the manager first plans, then organizes, puts staffs in position and directs and finally controls। तो वो कह रहा है कि जो फंक्शंस आपने ऊपर पढ़े वहाँ पर आपको बताया कि मैनेजर किस तरह चीज़ों को ऑर्डर में करता है। पहले वो प्लान बनाता है, फिर वो चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है, फिर वो स्टाफ को पोजीशन पर रखता है, फिर डायरेक्ट करता है और फाइनली वो कंट्रोल करता है। In reality, managers are rarely able to carry out these functions in isolation. The activities of a manager are interrelated and it is often difficult to pinpoint where one ended and the other began. So, वो बता रहे हैं कि ये जो सारी एक्टिविटीज़ हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, ठीक है। तो आप एग्जैक्टली प्रैक्टिकल सिचुएशन में ये प्रोसेस चलता रहता है, तो हम ये अनुमान नहीं लगा सकते या ये हम नहीं बता सकते कि एट प्रेजेंट कौन सा फंक्शन है, क्योंकि ये सारे फंक्शन एक्चुअली चलते ही रहते हैं। स्टाफिंग होती रहती है, प्लानिंग होती रहती है, ऑर्गेनाइजिंग चलती रहती है। सो इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस जो कि ऑर्गेनाइजेशन में चलता रहता है। बट हाँ, दिस इज़ द प्रोसेस, एग्जैक्टली द प्रोसेस जो मैनेजर्स करते हैं, और जो रनिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसमें ये प्रोसेस चलता ही रहता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। ये सारी जो वीडियोस है मैं इसमें कई बार पॉज करती हूँ, बिकॉज समटाइम्स मेरे गले में प्रॉब्लम होती है बोल बोल के, तो आई जस्ट टेक अ पॉज, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी एडिटिंग वीडियोस नहीं है, ठीक है। मैं बस रिकॉर्डर के थ्रू आपको NCERT बुक से पढ़ा रही हूँ, और आई जस्ट कंप्लीट द वीडियोस एंड आई अपलोड ऑन माई चैनल, ठीक है। तो किसी भी तरह की इसमें एडिटेड वीडियोस ये नहीं है, ओके। तो आई होप आपको सारा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कमिंग वीडियोस में हम कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करेंगे। कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सी यू इन द कमिंग वीडियो, थैंक यू।